मैं हाजिर हूँ आज रुद्र ठिकाने में। गोकुलदास सकता हो जो सावर का ठिकाना रहा है, स्टेट रही है, और महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज रहे हैं, गोकुलदास जी के वंशज। और वहीं से एक ठिकाना हमारे यहाँ महाराणा साहब के टाइम पे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित हुआ, और वहीं के ठाकुर साहब जो भी फरमाएंगे अपने बारे में। हुक्म बाजी दाता हुक्म। हाँ, हमारा रूद है दरबार के, वहाँ पे हमारे गांव का नाम भी बना हुआ है। गोकुलदास सकता हो तो हुक्म सकता ठिकाना गोल में रही हुक्म 300 और जो छोटा छोटा ठिकाना बना में गोल में है ना हुक्म माणा हरि सिंह जी टाइम पे मिल जोड़ो हुक्म शायद है ना। सावर आया हुक्म हुक्म। और सर टोपल मंगरी का लड़ाई में काम आया करते युद्ध में सत्य माता अपना हुक्म फिर भी दरबार के उठा लता पर दादा बा हुक्म उठो दरबार के रोज हाजिरी में अपलादा हुक्म। और वहाँ की मोती उठी भी नारा मंगना हाँ शिकार बताइए दरबार है जी टाइम उठी भेज के। राजस्थान में स्थित मेवाड़ राज्य के महाराणा प्रताप अंदाता के छोटे भ्राता महाराज शक्ति सिंह जी के उत्तराधिकारी महाराज भाण सिंह जी हुए। महाराज भाण सिंह जी के वंशज या पुत्र गोकुलदास जी हुए, और गोकुलदास जी के वंशजों को सावर मिला। सावर राज्य जो था, उसी सावर राज्य के अंतर्गत बहुत सारे ठिकाने अस्तित्व में आए जो कि गोकुलदासों सख्तावतों के कहलाए। उन्हीं ठिकानों में मेवाड़ राज्य में स्थित एक ठिकाना रूद हुआ, जिसका महल हम सामने देख रहे हैं, जो कि 3 मंजिला महल है। इसमें टोड़ियों का कार्य, गवाक्षों का कार्य, बहुत सुंदरता स्थापत्य संदर्भ में दिखाई दे रही है। और भित्ति चित्र भी 20वीं शताब्दी के हैं। संभवतः महल के अंदर भी 18वीं 19वीं शताब्दी के भित्ति चित्र भी हमें मिल सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के छोटे भ्राता महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज के पुत्र राउत भाण, महाराज भाण के पुत्र गोकुलदास जी के वंशजों को यह ठिकाना 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जागीर में मिला। और इस गढ़ के महल के अंदर हम अंदर की तरफ घोड़ों के देवताओं का स्थान, जो अश्व सुरक्षा के लिए रेवत जी बाबूजी कहे जाते हैं। उसके पश्चात प्रथम मंजिल पर बायण माता जी का मंदिर है। और रावले से बाहर हम जो निकलेंगे तो वहीं निकट ही चारुजा जी का मंदिर, जो कि आगे वीडियो में दिखाया जाएगा आपको। और इसी प्रकार गांव से जब हम बाहर की ओर जाएंगे तो गांव के बाहर की ओर इसी ब्लॉक के अंदर गांव से बाहर की ओर 2 किलोमीटर दूरी पर खेड़ाकुट माता जी का स्थान है। साथ में इंद्र सागर तालाब भी है, जिसे ठाकुर इंद्र सिंह जी रुद्र द्वारा निर्मित कराया गया। और गांव से पश्चिम दिशा में 1-1.5 किलोमीटर पर चामुंडा माता जी का भी स्थान है। वहीं पर शक्तावतों के झुंझार जो युद्धों में काम आए, युद्धों में बलिदान हुए, मराठों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ, निर्भय सिंह जी और डुले सिंह जी, उनकी पुतलियाँ प्रतिमाएँ स्थापित हैं। वहीं पर ही एक बड़े गड्ढे नुमा स्थान है, जिस स्थान लोग बड़े कुंड का विशेष बताते हैं। वर्तमान रुद्र से पहले यह पूरा गांव, संपूर्ण ठिकाना इसी कुंड के आसपास ही बसा हुआ था। ये जो गड्ढे नुमा कुंड था, चामुंडा माता के स्थान की जगह शिखर बंद भव्य मंदिर था, जिसे जनश्रुति के अनुसार कहा जा सकता है कि यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण किए। उन आक्रमणों में, उन अभियानों में यह चामुंडा माता का शिखर मंदिर नष्ट हो गया। रुद्र ठिकाने गांव के पश्चिम दिशा में एक तालाब है, जहाँ पर विभिन्न पुतलियों और सती माताओं का स्थान है, जो कि इसी वीडियो के आगे वाले भाग में हम देखेंगे। कुछ तालाब की पाल पर हमें विभिन्न पुतलियाँ, सती माता का स्थान और बड़ा चबूतरा भी प्राप्त होता है, जिसके ऊपर पुतली स्थापित है, लेकिन शिलालेख अंकित नहीं है। तालाब के पाल की ही कुछ दूरी पर एक और छतरी है। मैंने जब बड़ोली ठिकाने के सोलंकी ठाकुर साहब नारायण सिंह जी बड़ोली से बात की थी, चर्चा की थी, तो उन्होंने फरमाया था कि पहले बड़ोली ठिकाना हम सोलंकियों की जगह में रहा था, और तत्पश्चात वहाँ से ये ठिकाना वर्तमान में जो ठिकाने बड़ोली के सोलंकी है, उन्होंने रुद्र ठिकाना छोड़ करके टोकनवाब की ओर अपना आपका आगमन किया। तो टोकनवाब ने प्रसन्न होकर उनको बड़ोली ठिकाना जागीर में प्रदान किया था। और इसी तालाब, रुद्र ठिकाने की तालाब की पाल पर एक सहरा बनी हुई है, शिलालेख अंकित है। और यह शिलालेख तालाब के पास ही एक भव्य बावड़ी के निर्माण को इंगित करता है कि यह बावड़ी बोहरा ब्राह्मण जयराम दास एवं रामकृष्ण दास के द्वारा बनवाई गई थी। इन बोहरा ब्राह्मणों ने सलावट मान सिंह, जो मोरवन के निवासी थे,
सलावट यानी कुमाऊत परिवार के होंगे। उन्होंने विक्रम संवत 1889 में इन बोहरा ब्राह्मणों के आदेश पर यह बावड़ी बनवाई थी। विक्रम संवत 1889 1889 अर्थात ईस्वी में काउंट करेंगे तो लगभग 1830 ईस्वी के 1825 से 30 ईस्वी के मध्य की यह बावड़ी है। तो एक तरह से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह बावड़ी का निर्माण करा गया और इसी बावड़ी के परिसर में से तालाब की पाल के आसपास एक क्षत्रिय और शिव मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोहरा ब्राह्मणों का एक आर्थिक सुदृढ़ता दृष्टिगोचर होती है। बोहरा ब्राह्मण रुपयों की लेन देन में बड़ी आय का स्रोत रहे हैं ठिकाने के लिए भी, और संभवतः किसी बड़े प्रशासनिक पद पर रहे होंगे। गांव रूद महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 के मध्य में सांसण और खालसा गांव था। सांसण और खालसा के गांव से तात्पर्य है यहाँ पे ब्राह्मणों को डोली और माफी में ज़मीन प्रदान की गई थी। बाद में ठिकाना रूद गोकुलदास सत्तावत सावर के ठाकुर राज सिंह जी के पुत्र देवी सिंह जी के वंशजों को मिला। देवी सिंह जी सावर जो कि अजमेरा क्षेत्र में स्थित है, अजमेरा, और यह जो सावर स्टेट है, यह स्टेट भिंडर महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र महाराज भाण सिंह जी के पुत्र गोकुलदास जी को जागीर में मनसबदारी में प्राप्त होती है, क्योंकि वो मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी के आदेश पर मुगल शासक जहांगीर के पुत्र खुर्रम की ओर से टोंस नदी के किनारे लड़ते हैं और बिहार और बंगाल में कई सारे युद्ध लड़ते हैं। घटनाक्रम इस प्रकार होता है कि मुगल शासक जहांगीर जो होता है वो और उसका पुत्र आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। उसका पुत्र बाद में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो कि तत्कालीन काल में युवराज कहलाता है, युवराज खुर्रम। तो खुर्रम और उसका पिता मुगल शासक जहांगीर आपस में दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और तब मुगल शासक जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को पकड़ना चाहता है या मारना चाहता है। तब अपने पिता से बचने के लिए खुर्रम मेवाड़ में शरण लेता है, जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने ताजमहल बनाया। वह खुर्रम मेवाड़ में आकर के शरण लेता है जग मंदिर में, और जग मंदिर में आकर शरण लेने के उपरांत महाराजा मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह 1615 की मुगल संधि में इसने जो सहायता की थी, मेवाड़ मुगल संधि के दरमियान में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और यह मेवाड़ के पक्ष में झुका हुआ था और मेवाड़ का अच्छा चाहता था। तो इसके अच्छे चाहने की सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह कहते हैं कि हम इसकी सहायता करेंगे मुगल जहांगीर के विरुद्ध। तब मेवाड़ की महाराणा कर्ण सिंह अपने छोटे भाई भीम सिंह के साथ में अपनी मेवाड़ की सेना खुर्रम के लड़ने हेतु बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भेजते हैं और वहीं पे टोंस नदी के किनारे लड़ाई होती है। उन लड़ाइयों में महाराज भाण भिंडर के पुत्र गोकुलदास जी युद्ध में वीरता दिखाते हैं और इनके बड़े भाई मान सिंह भी वीरता दिखाते हैं, और ये दोनों जोधपुर महाराजा गज सिंह जी के भाणेज होते हैं, जो कि सांवर के संस्थापक कहलाते हैं बाद में, और ये हैं ठाकुर गोकुलदास जी। तो इस प्रकार यह कथा कालक्रम मेवाड़ के महाराणा प्रताप अन्नदाता के छोटे पुत्र महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र महाराज भाण जी के पुत्र वंशज गोकुलदास जी शक्तावत से प्रारंभ होती है। गोकुलदास जी शक्तावत जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह जी की पुत्री के पुत्र थे और जोधपुर महाराजा गज सिंह जी के मामा भाई थे। तो महाराज भाण जी के पुत्र गोकुलदास जी मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी के छोटे भ्राता राजा भीम सिंह सिसोदिया के अत्यंत घनिष्ठ मित्र और सहयोगी थे। इसी कालक्रम में यह घटनाक्रम तब एक अलग रुख लेता है जब मुगल शासक जहांगीर स्वयं अपने पुत्र खुर्रम का विरोधी या उसकी जान का प्यासा हो जाता है। सिंहासन के लिए अपने पुत्र खुर्रम को ही मारना चाहता है या फिर पकड़ना चाहता है, गिरफ्तार करवाना चाहता है। दोनों में सिंहासन को लेकर संघर्ष होता है 1621-1622 ईस्वी में। मेवाड़ मुगल संधि के बाद भी मेवाड़ खामोश नहीं रहा, मुगलों के साथ मुगलों से संघर्षरत रहा। 1621-22-23 के अंतर्गत खुर्रम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहाँ कहलाया। खुर्रम ने बगावत कर दी जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर खून का प्यासा हो गया, अपने पुत्र की जान का प्यासा हो गया। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि में स्वयं शाहजहाँ, जो कि पहले खुर्रम कहलाया,
अपने पिता की गिरफ्तारी से बचने के लिए शरणागत होकर मेवाड़ की तरफ रुख करके आया, क्योंकि इसने 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि में मेवाड़ के साथ हमेशा दोस्ताना रुख अपनाने पर जोर दिया और मेवाड़ की हमेशा इज्जत करी और अपने उसे मेवाड़ को सिर माथे पर रखा। इसी कारण मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह भी उसके प्रति एक सकारात्मक रुख रखते थे। जब वो अपने पिता से विद्रोही होकर मेवाड़ में शरणागत होकर आया तो मेवाड़ के महाराणा ने उसे गले लगाया और पगड़ी बदल भाई बनाया। वह पगड़ी आज भी सिटी पैलेस में सुरक्षित है। कर्ण सिंह जी महाराणा उदयपुर के जो उस टाइम के 1621-22 में गद्दी पे विराजे हुए थे, उन्होंने इस मुगल शासक जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को शरण दी, देलवाड़ा हवेली में ठहराया, उसको जग मंदिर में ठहरवाया। इसी जग मंदिर से प्रेरणा लेकर के इस खुर्रम ने आगे चल के ताजमहल बनवाया, ऐसा कहा जाता है। तो जग मंदिर से ही फिर इसको बड़ी साड़ी में भी ठहराया गया। तत्पश्चात महाराणा कर्ण सिंह ने सोचा कि इसकी सहायता की जाए। तब महाराणा कर्ण सिंह जी ने अपने छोटे भाई राजा भीम सिंह सिसोदिया को और उनके साथ ही भिंडर महाराज भाण के पुत्र गोकुलदास जी और मान सिंह जी को साथ में भेजा सेना दे करके, और इस सेना ने मेवाड़ मुगल संधि के बाद फिर मुगलों से लड़ाई लड़ी, जहांगीर से लड़ाई लड़ी, लेकिन सहायता के लिए, खुर्रम की सहायता के लिए। खुर्रम जो कि खुद अपने पिता का एक तरह से विरोधी हो चुका था, तो पिता और पुत्र की लड़ाई में मेवाड़ ने जहांगीर के पुत्र खुर्रम का साथ दिया, क्योंकि खुर्रम ने हमेशा मेवाड़ की इज्जत करी। और इसी क्रम में जब मुगल खुर्रम बाद का शाहजहाँ कहलाया, इसकी सेना जब आगे बढ़ती है तो मेवाड़ के राजकुमार या राजा भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी तलवार के जोहर दिखलाए और मुगल जहांगीर की सेना को कई युद्धों में पराजित किया। इसी युद्धों के उपलक्ष्य में उनको राजा की पदवी और मेड़ता जागीर में दिया गया। और भीम सिंह जी सिसोदिया की सेना खुर्रम के साथ रही और जागीर की सेना को कई युद्धों में पराजित किया। और इन्हीं राजा भीम सिंह की सिसोदिया की सेना के साथ में ही भिंडर महाराज भाण के पुत्र गोकुलदास ने अपनी वीरता दिखाई, योग्यता दिखाई, पराक्रम दिखाया। और खुर्रम की सेना के साथ में ही मांडू से नर्मदा नदी पार करते हुए शीरगढ़ और बुरहानपुर, दक्षिणी भारत मालवा का पठार से गोलकुंडा के मार्ग से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए उड़ीसा और बंगाल गए। और वहीं पर ही खुर्रम ने ढाका और अकबरनगर की लड़ाई में विजयी हुआ। और इन विजयों में, इन पराक्रम में गोकुलदास जी और राजा भीम सिंह सिसोदिया की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया और इसी अभियान में मेवाड़ की सेना ने और राजा भीम सिंह ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया। और इसके पश्चात बिहार, अवध और इलाहाबाद को भी जीता और मुगल जहांगीर की सेना को पराजित किया। और पटना के आसपास फिर एक लड़ाई होती है, वो होती है टोंस नदी की लड़ाई। इसी टोंस नदी की लड़ाई में मैं वीडियो में दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो आपको फोटो दिख रहे हैं, ये चावजनाथ जी का मंदिर है, रुद्र ठिकाने का। तो वापस मैं घटनाक्रम पे आता हूँ। घटनाक्रम के दरमियान ये होता है कि टोंस नदी में लड़ाई होती है बिहार में। इसी टोंस नदी की लड़ाई में राजा भीम सिंह सिसोदिया अपनी युद्ध प्रियता से युद्ध में काम आते हैं। लगभग में मुगलों की जहांगीर की सेना के पैर उखड़ने वाले थे, लेकिन इसी पैर उखड़ने के दरमियान ही वह जहांगीर की सेना से लड़ते हुए युद्ध में बलिदान हो जाते हैं। ये चबूतरे हैं रुद्र ठिकाने की। वापस मैं वीडियो में आ जाता हूँ। तो ये तालाब की सती माताओं के पाल पर स्थित चबूतरे हैं और इन चबूतरों पे बहुत सारे सती माता झुंझार हैं। दूल्हे सिंह जी के ठिकाना रुद्र ठाकुर सावर ठाकुर राज सिंह जी देवी सिंह जी को जागीर में मिला। और बाद में महाराणा अरिसिंह सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में 1771 के आसपास टोपल मंगरी की लड़ाई में, महापुरुषों की लड़ाई में, गंगरार की लड़ाई में कई मराठों से युद्ध लड़े रुद्र के ठाकुर जवान सिंह जी ने। गोकुलदास जी ने टोंस नदी की लड़ाई में मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ अपने तलवार के जोर दिखाए। युद्ध में गांवों से निकले अपने शरीर की 1.25 सेर 750 ग्राम हड्डियों को गंगा में तर्पण कर दिया, गंगा में विसर्जन कर दिया। गोकुलदास जी के इस तर्पण को महाभारतकालीन कर्ण के दान की यश की माला के सूखने से जोड़ा जाता है। रुद्र के इतिहास लेखन और संकलन के लिए सुरेंद्र प्रताप लाला दत्त का आभार, जिन्होंने गोकुलदास सप्तावतों के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मोहम्मद सिंह राठौर साहब लोडो गुड़ा का भी आभार, बहुत धन्यवाद।
28वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने जब उदयपुर को घेर लिया था, तब सूरजपोल दरवाजे की लड़ाई में मराठों के साथ युद्ध में 500 सिपाहियों के साथ रुद्र ठाकुर साहब ने भाग लिया और अपने पराक्रम को दिखाया और मराठों को पराजित किया। मेवाड़ के महाराणा रायमल ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रुद गांव के ब्राह्मण नानजी जयचंद जी कुशाल मोड़ो सुखवाल ब्राह्मण को रुद गांव में 1600 बीघा जमीन माफी में प्रदान की थी, जिसका ताम्रपत्र भी प्रदान किया गया। महाराणा रायमल जी ने रुद गांव में सुखलाल ब्राह्मण नानू जयचंद जी कुशाल को 100 बीघा जमीन पीवल और राकड़ माफी में प्रदान की। मेवाड़ महाराणा हरि सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में ब्राह्मण मोड़ा कारेनिया नरसिंहदास जी सुखवाल को 3 गांव रुद साकरिया लिमोड़ा में भी ताम्रपत्र और 43 बीघा जमीन माफी शासन में प्रदान की। महाराणा रायमल जी ने महादेव के मंदिर की पूजनार्थ 6.5 बीघा भूमि दान में दी। इसी प्रकार लक्ष्मीनारायण जी मंदिर की पूजनार्थ 4 बीघा भूमि दान में दी। जय मेवाड़, जय महाराणा, जय रुद, जय गोकुलदास सत्तावत। मैं हूँ ठिकाना रूद में। ठिकाना रूद मेवाड़ का ठिकाना रहा हुआ है और यहीं पे एक हवेली दिखी है, सिंघवी परिवार की, कामदारों की हवेली। और रूद में गोकुलदास सत्तावतों का निवास रहा था। ये खंडर है, ये मंदिर का। अच्छा, मंदिर का भाग है। हाँ, ये मंदिर की जगह। अच्छा, बिल्कुल हवेली के अंदर ही जुड़ा हुआ तो पार्ट तो है ना। हाँ, बाहर है थोड़ा सा, पुजारी के लिए बना था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल तो बाहर रहने लग गए। अच्छा। आदमी पुरानी हवेली भी। पुरानी है। पहले जैन परिवार रहते थे। हाँ, कामदार परिवार भी हैं, व्यापारी। हमारे बोयडा में जैसे नारायणवाल जी है, भंडारी जी है। हाँ, बोयडा गांव का मैं। ये रूद में सिंघवी परिवार की हवेली और अपने महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जैन संप्रदाय का, पंथ का। तो उसी के भाग है पीछे का पोर्शन मंदिर का। इसके पास में भी पहले सम्मिलित परिवार रहते थे। हुक्म। तो वो खंडर होने लग गए धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, सब लोग बाहर निकल गए, कोई बॉम्बे, कोई दिलवाड़ा। हुक्म जी। रूद है ना रूद। हाँ, गोकुलदास सत्तावतों का ठिकाना रहा है रूद, 33 श्रेणी का ठिकाना। और मेन सावर से आए थे और इससे पहले सोलंकी का राज रहता है यहाँ पे। सोलंकी का जागीरदार है, सोलंकी जागीरदार बड़ोली वाले। अच्छा, ये युवा पोर्शन ही जो हुक्म। हाँ, ये पूरे इसमें 5-7 परिवार रहते थे। हाँ जी, ये तो सब बाहर चले गए होंगे अब तो। सब बाहर निकल गए। हाँ, जैसे ये हवेली है पास वाली। अच्छा, ये बॉम्बे है। और तो कौन सा परिवार है ये? ये सिंघवी परिवार है, खूबचंद जी सिंघवी जी का है। उनके 4 पुत्र थे। उनके बच्चे सब बाहर से, कोई सूरत है, कोई कहीं। अलग अलग। आप लोग का शुभ नाम? मैं तो पंडित हूँ, ऐसे शर्मा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण गुजर। ठीक सर। गुजर तो ये डिंडोली पूरा गुजरगोड़ी है। हाँ, ये हमारे वाले हैं, डिंडोली वाले हैं। और माँ के बेटे चित्तौड़ बड़े जो ये है अपने वो गाँव में ना, धनेत। हाँ, धनेत वाले वो भी हमारी हो गए ना, बड़ी परिवार जहाँ से। हाँ, हुक्म। ये गुजरगोड़ है ना, सिंघवी परिवार। ये सिंघवी सिंघवी परिवार ही है ना। अच्छा, अटनू जा सकूँ मैंने? हाँ, ऊपर जाओ। आपके टीचर तो कौन है? टीचर भी। हाँ ठीक साहब को हमारा फादर प्रिंसिपल। हाँ, नारायण सिंह सारंगदोत कांकर वो बस अगला स्टार्ट हो गया। अच्छा, अंडे पाची रावलो भी अंडे पाची जैसे नहीं। ये रावला का फोर्ट है। हुक्म, पीछे की तरफ है। हुक्म। ये अब लो आप ये उधर से आया। धीरे धीरे। चीज़ें वास्तव में खत्म हुई है। हाँ, ये सिंघवी परिवार का है। ये पूरा है ना वो सामने वाला में, मतलब पूरी हवेली, पूरा ये पूरा पोर्शन सिंघवी परिवार। तो ये कामदार ठिकाना में के केवल व्यवसाय हिसाब से व्यवसाय के हिसाब है ना, व्यापारी रहेगा व्यापारी रूद ठिकाना में ना। अब सब बाण बॉम्बे, सब बाहर है। बड़ा बड़ा उद्योगपति भी है सब। मिट्ठालाल जी सिंह भी है, बिलवाड़ा का, मन्यादा का। अच्छा, 18 नोट वगैरह को तुम तो भारी पार्टी है। जो अपना ध्यान हो तो एयरपोर्ट का ऊपर स्विमिंग पूल है यहाँ। हुक्म। बढ़िया पार्टी है सब। बाकी चित्तौड़ भी राजा लालजी तो हर्षवर्धन सिंह जी
लालजी बना लालजी बना बैठो जो बाकी घनश्याम जी दत भैया रोज हट्टी हट्टी बिराजे हैं हाँ वह भतीजा है हाँ हुक्म घनश्याम जी दाता हुक्म तो डेथ हुई है ना हाँ 5-7 साल हुक्म एक्सपायर हुआ ठीक है ये तो पूरा अंदर को हो गया ना ये स्थानक को दूसरा स्थानक है 2 स्थानक है अच्छा अच्छा ये नया वाला एक पास में और पुराना स्थान हाँ ये अपने तेरापंथी होंगे हाँ कैसे हैं श्वेतांबर में होंगे ना वो हाँ एक परिवार तो मंदिर मार्गी है था हुक्म और बाकी जैन समाज का है तो वह श्वेतांबर अपना स्थानकवासी स्थानकवासी धन्यवाद गुना गुना हमारी तो नज़र पड़ी जो मैं क्यों कहेंगे बहुत पुरानी चीज़ दिखी हाँ नहीं बड़े हो गए गेलो बंधु बटनू तो मैं अटनो आयो गले गलिया में बाकी रावलो खूब जान दिखो तो को अपने विजय रास्ता है ना बाकी रूद द्वारा वे फरमाते ही रहे वाह अच्छा हुक्म हाँ वो हाँ आज मुझे थोड़ा कारो ही नहीं जाई रो तो जल्दी में जो मैं क्यों बोला तुरंत तो देख लगा 5 मिनट बोलिए आप रावला भी हुक्म हाँ नहीं फेंक दी अगली बार जा अटनो ऐसा तो और में आ गए हुक्म खड़ा रहो तो क्या